उन्होंने मस्जिदें बनाई, हाँ। उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। वो मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर, बस छोड़ के बनानी थी, बात कोई बात ही नहीं होती। हाँ। गुरुद्वारे के नीचे कोई, आप लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, हाँ। 55-56 इस्लामिक देश हैं, हाँ। उतनी सब में मिला के मस्जिदें नहीं हैं जितनी अकेले भारत में मस्जिदें हैं। सोचिए आप, हाँ। सोचिए आप, हाँ। देखिए आप, हाँ। बात करिए। फिर भी यहाँ पे जो इस्लामिक अल्पसंख्यक धर्म है, देखिए इस्लाम आया, जी। मोहम्मद साहब लाए। हाँ। मोहम्मद साहब के इस्लाम से पहले कौन सा धर्म था इस दुनिया में? सनातन धर्म था। थे ना, कोई तो लोग थे ना। एपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से संभल की हिंसा के बाद अब संभल में लगातार 2 मंदिर मिले हैं, काशी में भी 1 मंदिर मिला है, कुओं में जिस तरह से मूर्तियां इतने सालों पुरानी मिली हैं, 46 साल का आंकड़ा लगाया जा रहा है लगभग, क्या कहेंगे इसको लेके आप? उन्होंने मस्जिदें बनाई, हाँ। उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। वो मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर, बस छोड़ के बनानी थी, बात कोई बात ही नहीं होती। हाँ। गुरुद्वारे के नीचे कोई निकल रहा है? हाँ। नहीं निकल रहा ना, हाँ। क्योंकि गुरुद्वारे खरीदी, जमीन बना लिए। तो वो एक ऐसी कल्चर चल गई थी उस समय। आज के इस्लाम को मानने वाले अच्छे हैं, आज के हमारे देश के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन वो उस समय के मुगलिया सल्तनत जो आई, अच्छा। जिसने करोड़ों जनेऊ यज्ञोपवीत रख के काट दिए, हाँ। वो समय था बहुत बर्बादी का। जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना के ये कहा गया कि क्या राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ और उनके दशरथ जी के समधी जनक क्या वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, इसलिए उन्होंने बनाई। क्या नमाज पढ़ते थे राजा जनक, नेपाल के महाराजा? नहीं ना। तो इसका मतलब वहाँ वो जहाँ जहाँ अस्तित्व था, मथुरा हुआ, वाराणसी काशी हुआ, सोमनाथ हुआ, आगरा बना लिया ऊपर से उठा के, ये कुतुब मीनार बनाई फटाफट। बताया जाता है कि फिर भी इसके नीचे राजनीति बता दी जाती है, कहा जाता है कि राजनीति है सब। जितनी ऊंचाई पे बनाई जाती है ना इस तरह की चीजें, उनके नीचे तोड़ के मटेरियल कहाँ ले जाएं, मलबा कहाँ ले जाएं, जल्दी होती है। कहीं उस समय के हिंदू में एकता ना बढ़ जाए, कहीं निडर ना हो जाएं, कहीं भयहीन न हो जाएं, तो इसलिए फटाफट ऐसे बनाओ और जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाओ। ऊंचाई भी बढ़ जाती, देखने में भी अच्छा लगने लगता, भव्यता भी बढ़ जाती, और नीचे मंदिर रहता, ऊपर मस्जिद बन जाती। ये उस समय चला था। सर, आपने एक बात बोली कि मंदिरों को ही तोड़ के मस्जिद बनाई, तो सर क्या कारण लगता है मंदिरों को ही तोड़ के और मंदिरों को ही टारगेट किया? सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। देखिए इस्लाम आया, मोहम्मद साहब लाए। हाँ। मोहम्मद साहब के इस्लाम से पहले कौन सा धर्म था इस दुनिया में? सनातन धर्म था। थे ना, कोई तो लोग थे ना, कोई आदम बिलाव कुछ तो थे। क्रिश्चियनिज्म धर्म आया, ईसा मसीह साहब आए। अभी हम 25 दिसंबर को मनाएंगे क्रिसमस डे। उसके बाद उससे पहले सनातन धर्म था, गुरु नानक साहब आए। उससे पहले सनातन धर्म था, सिख धर्म आया। तो अपने अपने धर्म बनाए, लेकिन सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, और जो प्राचीन होता है उसी पर सबसे पहले हमला बोना जाता है। और इसीलिए नॉर्थ इंडिया में क्यों निकल रही है, साउथ में नहीं है? वहाँ भाषा प्रॉब्लम थी, वहाँ मुगल जा नहीं पाए, उनकी एकता अलग तरह की थी, क्योंकि वो एकता आज भी दिख रही भाषा के द्वारा। भाषा का सवाल है वो राजाओं पे भी, राजा महाराजा पे उठाए जाते हैं कि वो क्यों नहीं बचा पाए अपने मंदिर जो थे वो। देखिए, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। इस देश में राजा ऐसे हुए, जो किसी राजा को पकड़ा गया तो उन्हें पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया? कि हम भाग तो जाते, हम पे हमला हुआ, हमें जूतियां पहनाने वाला नहीं था कोई, हमारे सेवक सेविकाएं भाग गए, तो इसलिए हमें जूतियां नहीं पहनवाई, इसलिए हम पकड़ गए। अच्छा। भाग सकते थे। तो ऐसे इस तरह के रहे, पहले के राजा महाराजा भी रहे हैं, अपने लैविश जिंदगी जीते रहे, उन्होंने ऐसा नहीं देखा, इसीलिए उनके सब बदहाल होते चले गए। लेकिन ये दुखद है, और जो भी हुआ, अब वर्तमान में अगर सुधार का समय है तो सुधार लिया जाए, लेकिन इतना सख्ती से भी नहीं सुधारा जाना चाहिए कि हमारी धार्मिक वैमनस्यता कहीं टूट जाए। एकता अखंडता खराब नहीं होनी चाहिए। एकता अखंडता की जो प्रोसेस हो, कानूनी प्रोसेस हो। अब कहीं पथराव होता है, पुलिस पर लाठियां चलती हैं, पुलिस उन पर लाठियां और गोलियां चलाती, फिर क्या होगा?
अगर इधर के मरे तो भी हिंदुस्तानी मरे, उधर के मरे तो भी हिंदुस्तानी मरे, उसे किसी धर्म से ना देखा जाए और पुलिस को भी अपने काम को लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए व्यवस्था बना के रखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा हो। सर अभी जो मंदिर मिले हैं ये जियाउल रहमान के घर में भी बिजली चोरी का जिस तरह से आरोप लगाया कि इनके यहाँ जो लोकल मीटर लगे हुए थे उसके दौरान ही ये जो लोकल लोग हैं उनको बिजली प्रोवाइड कराई जा रही थी, जिसके दौरान तो सब चीज़ें गलत तो हैं। रोहिंग्याज आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की ऐसी भूरेखा अलग है, पतली पतली लंबी चीट चली गई है बांग्लादेश के पास, वहाँ आपदाएं आती हैं, इधर आते हैं। बांग्लादेश का आपने स्वभाव भी देख लिया, जिस इस्कॉन मंदिर ने उन्हें रोटी दी, खाना दिया, उनके साथ उन्होंने क्या किया वो सब दिख रहा है। ये तो दिख रहा है उनका स्वभाव। अपनी सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव लेके चलता है, सबका साथ लेके चलता है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया लेके चलता है, वसुधैव कुटुंब लेके चलता है। और सनातन धर्म की जब पूजा हवन होता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं? धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना कहते हैं हम, और विश्व का कल्याण हो। हमारा नहीं कल्याण, यजमान का नहीं कल्याण पंडित बोलता है, पास पड़ोसियों का नहीं कल्याण, साले साली जीजा जीजी के नहीं कल्याण, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी सनातन धर्म की कामना। यादव ने योगी आदित्यनाथ पे एक और आरोप लगाया है, जब योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि संभल के लोगों का और बांग्लादेश के लोगों का डीएनए सेम है, तो अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह के बयान देते हैं, ज़्यादा डीएनए की नॉलेज है इनको, तो हमारा डीएनए भी टेस्ट करवा लें। नहीं, देखिए अब जिस पे बीतती है वही जानता है। अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लैंड ऑर्डर मेंटेन का। जो बांग्लादेश में हुआ वो संभल में हुआ, वो नूह में हुआ, वो मेवात में हुआ, वो जहांगीरपुरी में रामनवमी पे हुआ, वो बहराइच में हुआ। तो हुआ तो क्या कहें, क्या कहें? क्या है सच नहीं? नूह मेवात में महाशिवरात्रि पे पूजा करने जाने वाली महिलाओं के ऊपर जो हाथों में फूल, नारियल, गंगा जल, कच्चा दूध पहने बेटियां, गर्भवती महिलाएं व्रत रखे हुए जा रही थी, कैसे उन पर गोलियां चलाई गई, कैसे उन पर लाठियां चलाई गई, कैसे उन पर पत्थर फेंके गए? वो कौन थे लोग? इसी देश में रहने वाले थे, यहीं का खाते थे, यहीं का पीते थे, यहीं कमाते थे, यहीं रहते थे। कैसे गोलियां चल गई? कैसे पहाड़ों से पत्थराव हो गया? पैराशूट करना पड़ा हरियाणा पुलिस को, ऊपर से पहुंचना पड़ा, तब वहां कंट्रोल कर पाए। ये सब हुआ। घटना दुखद थी, बहुत बेहद दुखद थी। योगी आदित्यनाथ ने एक चीज़ को लेकर और टारगेट किया। जियाउल रहमान के जो दादा थे उन्होंने बहुत पहले संसद में एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि हम वंदे मातरम क्यों बोले, और जो बाबर हैं हम उनकी औलाद हैं। तो इसको लेके भी योगी आदित्यनाथ ने बोला है बाबर की औलाद हैं, ये संभल में जो घटना हो रही है इसकी जिम्मेदारी यही है। नहीं, देखिए जो औलाद है जिसकी वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ भारत में थोड़ी गंगा जमनी सभ्यता है। गंगा जमनी सभ्यता थी, गंगा जमनी सभ्यता रहेगी, ये होना चाहिए। ये गंगा जमनी सभ्यता हमारे जीवन में एक रोम रोम में बसी हुई है, रग रग में बसी हुई है। इसी का कारण है कि हमने दुनिया में, आप लेबनान, ईरान, इराक, जद्दा, सऊदी अरब, 55-56 इस्लामिक देश हैं, उतनी सब में मिला के मस्जिदें नहीं हैं जितनी अकेले भारत में मस्जिदें हैं। सोचिए आप, सोचिए आप, देखिए आप, बात करिए। फिर भी यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है वो खतरे में, भाईचारा है वो खतरे में। यहाँ किसी भी सड़क और पार्क में मस्जिद बना लो, नमाज पढ़ लो, कहीं आप सऊदी अरब में करके दिखाइए आप। नहीं है। ये हम सरल हैं, हम तरल हैं, हम सबको लेके चलने में विश्वास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा देते हैं। ये है कारण। फिर भी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से वो भाईचारा है वो खतरे में आ गया है, मस्जिदें उनको टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनके सर्वे करवाने की बात की जा रही है। जिस तरह से राम मंदिर बना लिया गया वैसे ही सोच रहे हैं कि जितनी मस्जिदें उनको तोड़ के मंदिर बनवा लेंगे। मैंने तो पहले ही आपसे कहा, उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। बहुत छोटी सी बात है। वो मस्जिदें बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर। अगर मंदिर को छोड़ के अलग मस्जिद बनाई जाती तो कोई कमी नहीं रहती, मंदिर भी रहता, मस्जिद भी रहती, घंटा भी बजता, अजान भी होती, तब कोई बात नहीं होती। गुरुद्वारे से क्यों नहीं परहेज? यहाँ तक क्रिश्चियन के वो उससे भी नहीं परहेज है, क्योंकि उन्होंने तोड़ के नहीं बनाया। जो तोड़ के बनाया है यही परेशानी का कारण है।
सर आप वकील हैं, आपसे एक लास्ट सवाल ये है, क्या कहेंगे इसको लेके जो लगातार जो सर्वे करवाया जा रहा है, क्यों अतीत को भूल के आगे नहीं बढ़ा जाता है? आखिर क्यों बार बार ये कानून सर्वे प्रक्रिया है, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हैं, कानून से चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। कानून की देवी की पट्टी की आंखों से खुल गई है, पूरा देखेंगे भी, सुनेंगे भी और उसके बाद संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। अदालत के फैसले अगर सर्वे का देंगे तो सर्वे होगा और अदालत के फैसले का पालन होना चाहिए, नहीं देंगी तो नहीं सर्वे होगा। अच्छा, भाईचारे को लेके क्या कहना चाहेंगे सर, आखिरी पॉइंट? अब भाईचारा तो अब अलग अलग तरह का है, कोई भाई भाई कहता है, कोई उस चारे को समझ के खा जाता है, करें क्या। भाईचारा तो नूह में भी होता रहा, मेवात में भी होता रहा, जहांगीरपुरी में भी होता रहा, बहराइच में भी होता रहा, संभल में भी भाईचारा होता रहा, अयोध्या में भी भाईचारा आज भी चल रहा है। जितनी दुकानें हैं जो रामायण गीता उपनिषद वेद बेचते हैं, सारे मुसलमान भाई हैं। रहेगा तो फिर सारे फिर हिंसा होती रहेगी भारत में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हर एक महीने में इस तरह की हिंसा है वो सामने आती, फिर तो इस तरह होता ही रहेगा। नहीं नहीं, कंट्रोल रहेगा। योगी जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नियंत्रण रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर।